ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ ਔਰ ਤਾਊਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਊਤੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਤਾਊਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਊਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ तूफान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंच सकता है। की स्वरूप है हुण इसका, थोड़ा इसके बारे जानकारी दें। मैं हिंदी में बोलूंगा, पंजाबी में समझिए। देखिए, जहाँ तक तूफान की बात है, इसकी बात है, साइक्लोन की बात है, तो साइक्लोन अब समाप्त हो चुका है। जैसे ही आपको साइक्लोन ने हिट कर दिया गुजरात बॉर्डर पर, वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में हिट किया। उसके बाद जब ये सरफेस पर पहुंच गया और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इसका साइक्लोन का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपको समंदर का पानी होता है, समुद्र का पानी। तो उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम होने लगी। इंटेंसिटी कम हो, पहले एक्सट्रीमली सीवियर था, फिर वेरी सीवियर बना, फिर सीवियर बना, फिर साइक्लोन में अब ये डिप्रेशन, आज सवेरे तक ये डिप्रेशन के रूप में साउथ राजस्थान पर केंद्रित था। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो अब ये साइक्लोन रह नहीं गया है, उसका पोस्ट इफेक्ट आप मान सकते हैं। तो अब ये आगे बढ़ रहा है तो उसके चलते ये लो के रूप में आगे आ रहा है। कल तक जो हमारे मॉनिटर किया था तो कल लग रहा था कि ये पूरा लो जो है हरियाणा के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ईस्टवर्ड शिफ्ट कर गया है। ईस्टवर्ड शिफ्ट कर गया है तो उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि आपको जितने हरियाणा में आपको खासकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में कुछ जगहों पर आपको हेवी रेनफॉल हो सकता है। और रेनफॉल की संभावना है आपको इसमें भी, हरियाणा में भी और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में भी, जो हरियाणा से आपको मिलते जुलते हैं। इसके चलते आपको थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, लाइटनिंग भी हो सकता है। तो ये अभी करंट पोजीशन है, आज और कल की मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ। सर, कदों तक रीच हो सकती है हरियाणा और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ? ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि 50 किलोमीटर ਦੀ रफ्तार ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ हिंदी में बोलिए सर? 50 किलोमीटर की कहा जा रहा है कि रफ्तार हो सकती है हवाओं की, कब तक हरियाणा और पंजाब में रीच कर सकता है? हाँ, ये हमने कल तक एक्सपेक्ट किया था कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई है। अब यदि थंडर वगैरह भी होता है और दूसरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इफेक्ट है, तो हमने कल तक येलो ऑरेंज अलर्ट जरूर था, लेकिन अब वो येलो में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है बस। कब तक रीच कर सकता है ये ऑलरेडी आज तो इसका मैक्सिमम रहेगा, कल कम हो जाएगा। कल कम हो जाएगा, यानी आज जो है हरियाणा की बात करें और हरियाणा के साथ सटे जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना है। ईस्टर्न हरियाणा और साउथ ईस्टर्न हरियाणा में तो कुछ जगहों पर हेवी रेनफॉल हो सकता है और जगह मॉडरेट रेनफॉल ही होगा। सर, रीजन क्या होता है इस तरह के तूफान का? ये जो साइक्लोन बना, इसका असल रीजन क्या होता है? और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो भी इसको प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह की डिस्टर्बेंस? देखिए, जहाँ तक साइक्लोन जो है, साइक्लोन हमेशा ओरिजिनेट करते हैं आपको इस पर समुद्र पर। उसमें समुद्र पर क्या होता है, साइक्लोन के लिए साइक्लोन जो है इसका बेसिक ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसका ये है क्वाइलिंग ऑफ ए स्नेक। इसका आपको ये बोलिए तो क्वाइलिंग ऑफ स्नेक। इसमें क्या होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशन होते हैं अर्थ के रोटेशन के कारण और कोरियलिस फोर्स के कारण। कुछ फेवरेबल कंडीशन जब सी सरफेस टेम्परेचर के कारण ये हो जाते हैं तो आपको एक एंटी साइक्लोनिक ये उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि फ्लो उत्पन्न हो जाता है। उस एंटी साइक्लोनिक फ्लो को आपको धीरे धीरे वो उस एनर्जी मिलते जाती है जो मॉइस्चर है वहाँ से, और जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो धीरे धीरे वो साइक्लोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्पष्ट है कि जब भी साइक्लोन बनेगा तो आपको समुद्र पर ही बनेगा। और कुछ एक एरिया है साइक्लोन प्रोन है, जैसे कि आपको स्टडी करिएगा, जैसे आप बे ऑफ बंगाल में चले जाइए और फिर आपको अरेबियन सी में चले जाइए। हमारी क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी ये बोलती है कि यदि इंडिया एक साल में कम से कम 5 साइक्लोन यहाँ पर हिट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार, जिसमें 4 आप बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और आपको एक अरेबियन सी में बनता है। तो साइक्लोन हमेशा उसी पर बनता है और इसका मेजर इफेक्ट यही है, सी सरफेस टेम्परेचर, कोरियलिस फोर्स और अर्थ रोटेशन। यानी सीधे तौर पे कि ये जड़े समुद्र के आसपास के इलाके हैं वहां पर इसी करके ये ज्यादा इफेक्ट करता हुआ नजर आता है। जिस तरह से साइक्लोन हमेशा बनेगा तो समुद्र में ही बनेगा। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि साइक्लोन जो है इस पर बन जाएगा, नदी पर बनेगा। नहीं, वैसा नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा वाटर मास चाहिए। बहुत ज्यादा
प्रमुख चाहिए और कहीं ना कहीं अब राहत की खबर है पंजाब और खास करके हरियाणा। हाँ बिल्कुल राहत की खबर है। नहीं वैसे भी जैसे पहले जो सीन जो चल रहा था, ताउते का मेजर इफेक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला था। जो कोस्टल एरिया जो है, सटे हुए जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया, जहाँ से कोस्टल एरियाज में, उसमें इसका मेजर इफेक्ट होता है। और उसके बाद जब लैंडफॉल हो गया, उसके बाद जब आगे बढ़ना शुरू किया तो साइक्लोन तो अब रह ही नहीं गया, अब उसका पोस्ट इफेक्ट रह गया है। लोगों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, किसी तरह की हिदायत होंगी या फिर कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? जहाँ तक प्रिकॉशन लेने की बात है तो देख लीजिए, कुछ जैसे कुछ हवाएं जो चलती है उसके चलते जो पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं वो तो आपको मानने पड़ेंगे। जैसे आपको हार्वेस्टेड क्रॉप्स है तो उसको आप घर में ले आइए। थंडर वगैरह की संभावना है तो जैसे कि पेड़ों के नीचे आप मत जाइए। और जैसे कि हेवी रेनफॉल वगैरह हो सकता है तो स्लिपरी स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है, स्लिपरी रोड वगैरह होता है तो गाड़ी सावधानी से चलाइए। ये सब पोस्ट इफेक्ट है उसके। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल देखिए, AK ਸਿੰਘ सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਊਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।